व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूं, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक के पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। कि सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस माइंड सेट के साथ, किस तरह से आपको, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को इस पर्सन के थ्रू याद करा जा रहा है, इसको मैं व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये जो भी रीडिंग होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी। तो ज़बरदस्ती आपको अपने आप को हर बात में यहाँ पर फिट नहीं करना। जितनी बात आपसे कनेक्ट होगी आप बस वही लेंगे, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सुबह से ये पर्सन आखिर रहे तो किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। डिवाइन गाइड कीजिए। आई एम नॉट कमिंग बैक, आई विश यू वुड टॉक टू मी, आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू, I dump you, I am a player, I feel sorry for you, and I am too ashamed to face you। तो व्यूअर्स, अभी तक कार्ड्स निकालने के बेस पर आप समझ ही पा रहे होंगे कि सुबह से पर्सन किस एनर्जी में है। पहली चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक रीडिंग आपकी हो, तो आपको इस सिचुएशन के बेस पर रीडिंग को समझना होगा, जो कि आपको देखकर ही समझ में आएगी। बेसिकली मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में जो आए ना, वो अपने फ़ायदे के लिए आए। कुछ ऐसा था जो इन्हें आपसे मिला, जिसकी इन्हें ज़रूरत थी, या जिसके बेस पर इन्हें नेम, फेम, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी। तो यहाँ पर ये पर्सन एक प्लेयर के तौर पर आपकी ज़िंदगी में आए और कहीं ना कहीं अपना मकसद पूरा होने पर, अपने इरादे पूरे होने पर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से गए भी हैं डंप करके। सुबह से भी कहीं ना कहीं इनके दिल में यही चीज़ें चल रही हैं कि भाई ये क्यों आए, किस मकसद से आए और ये क्यों गए आपकी लाइफ से। उन सभी चीज़ों को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी भी फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉरी भी फील कर रहे हैं। लेकिन उन सभी चीज़ों को लेकर ये अपने मन में आपको लेकर इस तरह से चीज़ें भी कहीं ना कहीं पहाड़ी की तरह बोल रहे हैं कि वापस अब नहीं आएंगे, वापस आपको दर्द नहीं देंगे, वापस आपको तकलीफ़ नहीं देंगे, ओवरऑल अब वापस नहीं आएंगे। क्योंकि ये अब यहाँ पर आपको किसी भी तरह से ना तो दर्द में लेकर जाना चाहते हैं और ना ये फिर से आपके प्यार में पड़ना चाहते हैं। यानी कि इन शॉर्ट शब्दों में यहाँ पर भले ये पर्सन अपने मकसद को पूरा करने के लिए आए, लेकिन कुछ भी हो, जाने अनजाने में या फिर आपके प्यार ने, आपके केयर ने, आपकी परवाह ने इस इंसान को आपसे प्यार करवा दिया। और ये पर्सन इसी रीज़न के चलते ना आपसे जैसे कहने की भी इच्छा रख रहे हैं और अपने मन को भी ये तसल्ली, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, अब इन्हें वापस आपकी ज़िंदगी में जाने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी ये इतना नुकसान आपका कर चुके, इतना दर्द, इतनी तकलीफ़ आपको दे चुके, और अब इन्हें वो फिर से नहीं करना चाहिए जो गलती एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस तरह की चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में यहाँ पर सुबह से चल रही हैं। और चीज़ें मैं देखती हूँ ऐसा सोचने के पीछे का, ऐसा करने के पीछे का और क्या इंटेंशंस बना, क्या सोच बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड। तो यहाँ पे आपका 10 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, नंबर 10, नंबर 1, यानी कि जनवरी मंथ मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है।
देखो बेसिकली ये पर्सन जो आपसे ये कहने की भी इच्छा रख रहे हैं और अपने आप से भी ये पर्सन जो कह रहे हैं ना कि नहीं अभी ने आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाहिए, उसके पीछे की मेन वजह यहाँ पर है कि ये पर्सन जानते हैं कि इस रिश्ते को खराब करने वाले, इस रिश्ते को बनाने वाले भी क्या कहीं न कहीं ये हैं। हर तरह से ज़िम्मेदार ये हैं, हर तरह से इस ज़िम्मेदारी का जो बोझ है ना वो इनके कंधों पर लदना है। इस रीज़न के चलते अपने आप को भी इनके थ्रू काफ़ी ज़्यादा कन्विंस करा जा रहा है कि भले इनके दिल में आपको लेकर उम्मीद जाग रही है, प्यार जाग रहा है, इमोशंस जाग रहे हैं, या भले ये आपके बिना अपने आप को अकेला, तन्हा, एकदम हेल्पलेस पा रहे हैं, अपने आप में अकेला रहना ज़्यादा अच्छा लग रहा है बजाय लोगों में अपने आप को रखने के, लेकिन स्टिल इन्हें आपकी तरफ अब वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है ना व्यूअर्स, वो इनकी वजह से हो रहा है। जो भी पेन मिल रहा है, जो भी आप रो रहे हो, जो आप अकेले पड़े हो, अकेले पड़ गए हो, वो सब इनकी वजह से। तो ये पर्सन जितना ज़्यादा अपने इंटेंशंस को अपने कंधों पर लदता हुआ पा रहे हैं, उतना ज़्यादा अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं, मेरा अब उसकी ज़िंदगी में फिर से लौटना उचित नहीं रहेगा। ठीक है? फिर से उसको उसके उस ज़ख्मों को हरा करना वो उचित नहीं रहेगा, और उसी इंटेंशंस के चलते ये अपने आप को ये कन्विंस कर रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या फीलिंग्स बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द हेरोफेंट। तो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु, राशि एंड आपका टॉरस, नंबर 13, 4 एंड 5, यानी कि आपका अप्रैल एंड मई मंथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सुबह से इन्हें ना ये चीज़ें भी फील हो रही हैं कि भाई देखो आप कितने ज़्यादा हंसमुख पर्सन थे, मतलब एक जॉली नेचर मुझे आपकी दिखाई दे रही है। जैसे जिसकी ज़िंदगी में जाते हो रंग बिखेर देते हो, अपना जादू बिखेर देते हो, उसकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देते हो। तो उस किस्म के जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं वो हैं। एक इंडिपेंडेंसी, रिश्ते को कैसे संभाला जाता है, दूसरे के ऊपर कैसे जादू बिखेरा जाता है, ये सब चीज़ें आपको बहुत बखूबी तरीके से आती हैं। तो आपकी यही चीज़ें, यही खासियत ना इस इंसान को व्यूअर्स वापस से आपकी तरफ बढ़ने के लिए बोल रही हैं, या वापस से इनके दिल में ये इच्छाएं जगा रही है कि काश आप ना इनसे बात करो, काश आप इनसे बात करके ना फिर से इनकी ज़िंदगी में वही रंग, वही खुशियाँ भर दो जो पहले आपने भरी। लेकिन ये बैक ऑफ द माइंड इन्हें ये भी तो पता है ना व्यूअर्स कि ये सब चीज़ें तो इन्होंने कब की ख़त्म कर दी आपके अंदर, कब की मार दी इन्होंने ये सभी चीज़ें आपके अंदर। तो एक तरफ तो इनका दिमाग यहाँ पर इन्हें ये बोल रहा है कि भाई किसी तरह से आप इनसे बात कर लो, आप इनकी तरफ बढ़ जाओ, तो दूसरी तरफ इनका वही दिमाग यहाँ पर ना आपसे ना बात करके अपने आप से अपने इमोशंस को काबू करने के लिए इन्हें बोल रहा है। तो इस तरह की इनकी एनर्जीज मुझे सुबह से दिख रही है, जैसे कि बेचैनी हो रही है आपसे बात करने की, लेकिन उस बेचैनी को काबू करा जा रहा है हैंड टू हैंड। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर और क्या फीलिंग्स बन रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। द वर्ल्ड एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर आपका कैप्रिकॉर्न और जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ, राशि नंबर 21, 3, 11 एंड 2, यानी कि आपका फरवरी, मार्च एंड नवंबर मंथ इंपॉर्टेंट है। देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि सुबह से ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि ये जानना चाहते हैं आपके बारे में, क्यूरियस है ये पर्सन आपके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। और जितनी भी इन्हें इधर उधर से टूटी फूटी ही सही नॉलेज मिल रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो इनकी सोच में आपकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाती जा रही है। वो कहीं ना कहीं इस इंसान को अपने आप से अपने आप को अधूरेपन का एहसास दिलाती जा रही है, और यही चीज़ें इनके दिल में इवन आपको लेकर इमोशंस को यहाँ पर डेवलप करती जा रही है। जिस चीज़ को यहाँ पर ये पर्सन अपने आप से काफ़ी कंट्रोल करने की, रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और यही चीज़ें व्यूअर्स रिस्ट्रिक्ट करने के वे में ये पर्सन अपने आप को काफ़ी ज़्यादा दिलासा देने वाली एनर्जीज में भी मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि नहीं इन्हें प्यार नहीं है, ये उस प्यार से बाहर निकल गए हैं, जबकि वो प्यार इन्हें ना और ज़्यादा गहरा होता जा रहा है, वो प्यार इन्हें ना और ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंस समझाता जा रहा है, लेकिन स्टिल ये पर्सन अपनी जिद में उस
इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सोच अब व्यूअर्स को डंप करने को लेकर क्या बन रही है सुबह से लेकर अब तक। डिवाइन गाइड कीजिए। 7 ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है। इन्हें पता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको डंप करा, और क्यों करा, जब तक अपना मकसद था तब तक वो आपके साथ रहे। फाइनेंशियली वाइज यहाँ पर ज़्यादा इनकी ज़रूरतें आपसे पूरी हो रही थी, और अब इन्होंने कहीं ना कहीं ये भी चांसेस हैं आपको ब्लॉक भी कर दिया हो, लेकिन ब्लॉक करके भी यहाँ पर अनब्लॉक ब्लॉक का खेल इस पर्सन के थ्रू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खेला जा रहा है। अनब्लॉक इसीलिए करा जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को वही चीज़ें जो इनकी ज़रूरतें आपसे पूरी होती थी वो इन्हें याद आ रही हैं, और अनब्लॉक इसीलिए करा जा रहा है, और ब्लॉक इसलिए करा जा रहा है क्योंकि साथ में अपने आप को डिफेंड भी तो करके चलना है बॉस। तो यही सभी चीज़ें इनके साथ हो भी रही हैं और ये चीज़ें ये कर भी रहे हैं। कोई फेक अकाउंट, कोई फेक आईडी है जिसके माध्यम से ये पर्सन व्यूअर्स आपके ऊपर वॉच कर रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और सुबह से लेकर अब तक क्या फीलिंग्स बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग्स बन रही हैं व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वैंड्स। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। सर दर्द हो रहा है सुबह से, ओवर थिंकिंग करी जा रही है। एक तरफ तो दिल चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि मुझे उससे प्यार हो गया, और एक तरफ दिमाग यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि मैंने उसके साथ चीट करा, मैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए उसकी ज़िंदगी में गया या गई और वो मेरा मकसद पूरा हो गया है, तो इस इमोशंस का क्या करना। ठीक है, इसी रीज़न के चलते यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन सुबह से अपने आप से लड़ रहे हैं। इसी रीज़न के चलते सुबह से अपने इमोशंस को डिफेंड करने की, कंट्रोल करने की यहाँ पर कोशिश में ये पर्सन लगे हुए हैं। इनकी सज़ा तो यही बहुत बड़ी है, अपने आप में इनकी यही सज़ा है कि अपने आप से सोच सोच कर पागल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज ही ऐसी आई है। बजाय एक्शंस लेने के सोच सोच कर एक दिन फ्यूज उड़ जाएगा दिमाग का। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। नंबर 9, नंबर 5 यानी कि सितंबर और मई मंथ मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। इवन सुबह से इन्हें ना ये चीज़ें भी काफ़ी स्ट्रेस दे रही हैं। मैंने क्यों करा, मैंने एक प्योर सोल को इतना हर्ट क्यों करा, या मैंने उसको उसके साथ ऐसा क्यों करा। तो ये गिल्ट भी संसार को व्यूअर्स सुबह से खाए जा रहा है। देखो यहाँ पे भी पेन तो दिया है ना इन्होंने आपको, तो वो पेन अब इन्हें अपने सीने में यहाँ पर मौजूद होता हुआ फील हो रहा है, जिसके लिए सॉरी भी बोल रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। यही कार्ड आ गया भाई, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि मार्च मंथ, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखो बेसिकली व्यूअर्स इस पर्सन को सॉरी इसलिए फील हो रहा है क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपकी हंसती खेलती दुनिया, हंसता खेलता सपना जो आपने कभी एक वक्त पे ना बहुत वक्त देकर बुना था, बनाया था, उसको इन्होंने तार तार कर दिया, उसको इन्होंने उधेड़ कर रख दिया। उस चीज़ के लिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं सुबह से। उस चीज़ का दर्द इस इंसान को व्यूअर्स अपने सीने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मौजूद होता हुआ फील हो रहा है, जो इन्हें दर्द दे रहा है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए और व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। कहीं ना कहीं अपने करे हुए को ये पर्सन ना अपने मन से, दिल से व्यूअर्स निकाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि वो सभी चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करा रही हैं। वो चीज़ें इस इंसान के दिल में इस तरह की इच्छाएं जगा रही हैं कि आपकी तरफ बढ़कर ना क्या आपसे बात करें, क्या आपसे सॉरी बोलें, क्या आप इन्हें माफ़ करोगे इनकी गलतियों को लेकर। तो इस तरह की चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चल रही हैं। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते, इस इमोशंस के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपसे क्या कहने की इच्छा रख रहे हैं सुबह से। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहने की इच्छा रख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। विश मांग रहे हैं अभी बेसिकली ये पर्सन, किसी तरह से आपकी दुनिया बस जाए या फिर
यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आएँ। तो उस तरह की दुआएं ये पर्सन मांग रहे हैं अपने आप को गिल्ट से बाहर निकालने के लिए। आपसे माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं ये पर्सन, जो भी इन्होंने गलती करी, जो भी इन्होंने आपकी ज़िंदगी को तहस-नहस करा, उसका कन्फेस करने के साथ-साथ उस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं। आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये चाहते हैं कि सुकून से सोना, क्योंकि इन्हें यहाँ पर अपने करे हुए के चलते रातों-रातों नींद नहीं आ रही है। उस चीज़ को लेकर रातों-रातों सोचते रहते हैं, सोच रहे हैं, और इसी रीज़न के चलते कहना चाह रहे हैं कि आपसे ये सब चीज़ें कह के कहीं न कहीं अपने सीने पर से एक बोझ उतारना चाहते हैं ये। चैन से सोना चाहते हैं ये। इंट्रोवर्ट, लेकिन यहाँ पर ना चांसेस ये बन रहे हैं थोड़ा-सा ये इंट्रोवर्ट के हैं। अपनी बात को सही तरीके से ये बता नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इस रीज़न के चलते आपसे कह भी नहीं रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आप पता नहीं क्या समझोगे। उस मोमेंट को, उस पल को बहुत ज़्यादा याद करते हैं जो आप दोनों ने एक-दूसरे के साथ स्पेंड करे थे, या फिर दोनों ने एक-दूसरे के साथ बैठकर बनाए थे। ऐज़ एन आप जैसे इनसे बोलते हो कि हम शादी करेंगे, हम वहाँ शादी करेंगे, या इस दिन करेंगे, या इस तरह से करेंगे। तो उन मोमेंट्स को इस पर्सन के थ्रू यहाँ पर काफ़ी याद करा जा रहा है। उसको लेकर ही ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि वो मोमेंट, वो सपने जो तुम्हारे थे ना, जो तुमने मुझे दिखाए, वो मुझे आज भी याद हैं, जो मुझे और ज़्यादा भावुक कर देते हैं, कर रहे हैं। गेन कहना चाह रहे हैं ये पर्सन कि इन्हें ना बस अब कुछ अगर चाहिए तो आपकी माफ़ी चाहिए, और शायद उस माफ़ी से ही इनकी ज़िंदगी में ना ब्लेसिंग्स आएँगी। यानी कि पॉसिबिलिटीज़ ये बन रही हैं कि इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेट हुई भी हैं, जिसके चलते ये पर्सन आपसे माफ़ी माँग कर अपनी ज़िंदगी में उस ब्लेसिंग्स को पाना चाहते हैं जो इनसे कहीं न कहीं यहाँ पर छिन गई है। चलिए मूनोलॉजी के माध्यम से देखते हैं डिवाइन इस कनेक्शन को लेकर व्यूअर्स क्या कहना चाहती है। गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स और व्यूअर्स के इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए व्यूअर्स को। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। सबसे पहले है इमोशंस आर रनिंग हाई, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, यू आर गुड इनफ एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो आपसे ना यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इस पर्सन को लेकर ही स्पेशली बोला जा रहा है व्यूअर्स कि इस पर्सन के जो इमोशंस हैं, जो कभी एक वक्त पे पत्थर बने हुए थे, या जिन पत्थर दिल के चलते ये पर्सन आपको, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को, या आपकी तकलीफ़ को समझ नहीं रहे थे ना, वो तकलीफ़ इस पर्सन को यहाँ पर समझ में भी आ रही है, और वो इमोशंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई भी हो रहे हैं। यहाँ पर आप दोनों के बीच का ये जो कमिटमेंट है उसका इम्तिहान लिया गया है, जिसमें आपके पर्सन पूरी तरह से फेल हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आप पूरी तरह से पास हो गए हो, और उसी रीज़न के चलते आपको एज अ गाइडेंस, एज अ सजेशंस डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है आप अपने आप में पूर्ण हैं, संपूर्ण हैं, ठीक है। और इसी रीज़न के चलते आपकी ज़िंदगी में आपको वो सभी चीज़ें मिलेंगी जो आप डिज़र्व करते हैं। प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में डेफिनेटली फॉर श्योर यहाँ पर आएंगी। ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही, बस क्लेम ज़रूर से कीजिएगा, पॉजिटिव ज़रूर से रहिएगा, तभी उन चीज़ों को अपनी तरफ आप एक्चुअली में असल मायने में अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है व्यूअर्स। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो सब्सक्राइब नहीं करा तो अब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे, और आपको चैनल ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल अलाउड नहीं है, ठीक है व्यूअर्स। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।